क्या आपके बच्चे के गर्दन के नीचे बार-बार गिल्टियाँ बन रही हैं? अगर ये गिल्टियाँ बार-बार बन रही हैं और बढ़ती जा रही हैं विद वक़्त के साथ-साथ, तो इन गिल्टियों को कभी भी इग्नोर ना करें। ये खतरनाक बीमारी की अलामत हो सकती है। अगर कान के नीचे बन रही हैं, इस जो है ना चिन के नीचे बन रही हैं और पूरे जो है ना इस गर्दन के नीचे-नीचे काफ़ी बड़ी-बड़ी गिल्टियाँ बन जाती हैं। और ये साथ-साथ अगर बगलों के अंदर निकलना शुरू हो गई हैं और साथ-साथ ग्रोइन एरिया, ठीक है? अगर पेट के निचले हिस्से में, अगर ये गिल्टियाँ बढ़ रही हैं और वक़्त के साथ-साथ बढ़ती जा रही हैं, इनके अंदर शिद्दत आ रही है, तो ये इन चीज़ों को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। बाज़ दफ़ा अगर गले के अंदर हल्की-सी जो 2-3 गिल्टियाँ होती हैं, अक्सर बनी होती हैं, वो उन बच्चों के अंदर होती हैं जिसके अंदर बार-बार चेस्ट इन्फेक्शन या गले का इन्फेक्शन अगर हो रहा है। अगर गले का इन्फेक्शन बार-बार हो रहा है तो ये गिल्टियाँ बनती है, ये ज़ीरो पे नहीं जाती, बिल्कुल ख़त्म नहीं होती, हल्की-फुल्की ये इन्फ्लेमेशन की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से ये रह जाती हैं और ये कोई ख़तरनाक नहीं है। लेकिन अगर ये गिल्टियाँ ज़्यादा होना शुरू हो गई हैं, बढ़ना शुरू हो गई हैं और साथ-साथ बच्चे का वज़न कम होना शुरू हो गया है, वेट लॉस होना शुरू हो गया है, बच्चे के अंदर खून की कमी होना शुरू हो गई है और साथ-साथ पेट के अंदर जो तिली है या पेट के अंदर जो जिगर का हिस्सा है वो बढ़ना शुरू हुआ है, तो ये खुदा न ख़ास्ता बच्चे के अंदर एक एक कैंसर की अलामत हो सकती है। और इन बच्चों के अंदर ख़ास तौर पे रात के टाइम टाँगों के अंदर शदीद किस्म का जो दर्द है, वो उठता है। ठीक है? और बच्चों के अंदर बतदरीज खुराक अच्छी होने के बावजूद, अच्छी दवाइयों के बावजूद खून की कमी बढ़ती जा रही है और विद पैसेज ऑफ टाइम बुखार में कमी नहीं आती। वक़्ती तौर पे पैनाडॉल, ब्रोफ़िन के साथ कमी आती है और उसके बाद दोबारा शुरू हो जाता है। क्योंकि ये किसी भी एंटीबायोटिक से बुखार ठीक होने वाला नहीं है। अगर ये अलामतें खुदा न ख़ास्ता आपके इर्द-गिर्द किसी भी बच्चे के अंदर हैं, तो इन बच्चों को फ़ौरन डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। बच्चों के अंदर इसका इलाज बहुत कॉमन इलाज है और बहुत इफ़ेक्टिव इलाज है, जिसके अंदर बच्चे बहुत अच्छे ठीक हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन इनका इलाज बहुत लंबा है, लंबा अरसा चलना पड़ता है, तब जाके ये मैलिग्नेंसी या कैंसर जैसी मूज़ी मर्ज़ खुदा न ख़ास्ता होती है, ये ठीक होती है। तो इसलिए बाज़ दफ़ा हमारे पास ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो गिल्टियाँ काफ़ी, क्योंकि ये गिल्टियाँ जब शुरू-शुरू में स्टार्ट होती हैं तो ये 6 महीने, साल, 2-2 साल तक भी हल्की-हल्की पड़ी रहती हैं। इनके अंदर कोई वाज़ेह तब्दीली जिस्मानी नहीं आती। सिर्फ़ गिल्टियों की वजह से घर वाले इसको इग्नोर करते हैं, हल्का-फुल्के बुखार वक़्ती अपने इलाके से किसी डॉक्टर से हल्की-फुल्की दवाइयाँ ली, एंटीबायोटिक दी, कालपोल दिया, पैनाडोल दिया और उससे हल्का-फुल्का वक़्ती तौर पे फ़र्क पड़ता है। लेकिन ये परमानेंट इलाज नहीं है और ये बीमारी जब बढ़ती है, तो ये ख़तरनाक हद तक जाती है। इसलिए कभी भी बच्चों के अंदर ये छोटी-सी गिल्टियों को इग्नोर ना करें, क्योंकि इसका एक छोटा-सा टेस्ट होता है, खून का टेस्ट करना पड़ता है और साथ-साथ मॉर्फ़ोलॉजी करनी पड़ती है और साथ-साथ एक हल्का-सा ज़रूरत में पड़ने पर ये हल्की-सी गिल्टी का टुकड़ा लेके और जो है ना वो टेस्ट कराया जाता है। अगर खुदा ना ख़ास्ता इसके अंदर 2 चीज़ें भी हो सकती हैं और गिल्टियों वाली टीबी भी हो सकती है, वो भी एक ख़तरनाक बीमारी है, वो बढ़ती है तो जानलेवा साबित होती है। दूसरी कैंसर होती है। ये दोनों बीमारियाँ इंतहाई ख़तरनाक होती हैं। तो इस वजह से कभी भी अगर डॉक्टर आपको कहे कि गिल्टियों के अंदर से टुकड़ा लेना पड़ेगा, तो रिलक्टेंट ना हुआ करें, कभी भी घबराया ना करें, ये ज़रूरी होता है। ठीक है ना? किसी भी डायग्नोज़ के लिए, किसी डिज़ीज़ को डायग्नोज़ करने के लिए ये चीज़ें बड़ी अहमियत की हामिल होती हैं। तो इस वजह से कभी भी इन चीज़ों को इग्नोर ना करें और अपने करीबी पीडियाट्रिशियन को लाज़मी चेक करवाएँ, ताकि प्रॉपर टाइम के ऊपर इन चीज़ों को एनालाइज़ किया जाए, इनको डायग्नोज़ किया जाए और प्रॉपर हायर सेंटर जहाँ इन बीमारियों का इलाज प्रॉपर होता है, वहाँ भेजा जा सके। बच्चे के सर्वाइवल रेट जितना ज डिज़ीज़ कम होती है, उतना सर्वाइवल रेट और डिज़ीज़ की कम जो ट्रीटमेंट का जो सक्सेस है, वो ज़्यादा होता है। ठीक है? तो इसलिए ये चीज़ें तमाम लोगों के लिए हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि हर गिल्टी के लिए परेशान होना शुरू हो जाएँ। बाज़ दफ़ा गले की छोटी-सी गिल्टी होती है, वो इन्फेक्शन की वजह से होती है और वो कितनी बहुत ज़्यादा डेंजरस ख़तरनाक नहीं होती। ठीक है? अस्सलाम वालेकुम।